उन्वान आहट मासूम बच्चा जिसने आसिफ ज़दा जंगल में रहने की कीमत चुकाई। ये कहानी एक मासूम बच्चे आदिल की है जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आदिल एक छोटे से गांव में रहता था जो एक कदीम और गहरे जंगल के करीब था। गांव वाले इस जंगल से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये जंगल आसिफ ज़दा है। आदिल के वालिद रियाज एक गरीब किसान थे जिन्होंने बहुत मेहनत से ये जगह खरीदी थी। उन्होंने वहां एक छोटा सा घर बनाया और अपनी बीवी शगुफ्ता और बेटे के साथ वहां रहने लगे। आदिल बहुत खुशमिजाज और जिंदगी से भरपूर बच्चा था। वो दिन भर खेलता और रात को अपने वालिदैन के साथ कहानियां सुनने का शौकीन था। लेकिन इसके वालिदैन को अंदाजा नहीं था कि उनका नया घर उनके लिए एक खौफनाक तजर्बा बन जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने रियाज को कई बार खबरदार किया कि वो इस जगह से दूर रहे, लेकिन रियाज ने उनकी बातों को बेमानी समझा और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का इरादा किया। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। आदिल ने अपने घर के करीब खेलने का खूब लुत्फ उठाया। वो अक्सर जंगल के किनारे पर बैठकर परिंदों की चहचहाहट सुनता और कुदरत की खूबसूरती से महजूज होता। लेकिन जल्द ही अजीब और गरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात जब आदिल अपने बिस्तर पर सो रहा था, इसे लगा कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। इसे लगा कि कोई साया उसके करीब से गुजर रहा है। आदिल ने अपनी आंखें खोलीं तो इसे कोई नजर न आया, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने सोचा कि शायद ये इसकी वहम हो। मगर अगली रात वही वाकया दोबारा हुआ। आदिल को अब नींद नहीं आती थी। वो पूरी रात जागता रहता और खौफ से कांपता रहता। इसके वालिदैन ने जब इसकी हालत देखी तो वो परेशान हो गए। शगुफ्ता ने आदिल को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसका खौफ दिन बदन बढ़ता गया। एक दिन आदिल ने अपने वालिद से कहा, अब्बा मुझे लगता है कि कोई इस जंगल में है जो हमें देख रहा है। रियाज ने आदिल को डांटा और कहा कि ये सब इसके दिमाग का फरेब है। लेकिन आदिल का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो हर रात खौफ में मुब्तला होकर जागता और चीखें मारता। आदिल की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। इसे हर वक्त अजीब ख्वाब आते, जिनमें वो खुद को एक तारीक जंगल में भटकते हुए पाता। इसके ख्वाब में दरख्तों की शाखें जैसे हाथों की तरह उसकी तरफ बढ़ती और उसके पीछे एक साया इसे पकड़ने के लिए भागता। एक दिन आदिल ने अपने वालिदैन को बताया कि वो जंगल में खेलने नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां इसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो हमेशा इसे देखकर मुस्कुराती है और उसकी तरफ इशारा करती है। रियाज ने इस बात को नजरअंदाज किया और आदिल को डरने से मना किया। लेकिन शगुफ्ता को आदिल की बातों में कुछ हकीकत महसूस हुई। शगुफ्ता ने अपने शौहर से कहा कि वो इस जगह को छोड़ दें और किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाए। लेकिन रियाज ने इसे भी डांट दिया और कहा कि वो ये जगह किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान आदिल की हालत मजीद खराब होती चली गई। वो अब दिन में भी खौफजदा रहता और किसी से बात नहीं करता। इसके वालिदैन इसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए, मगर उन्हें कोई हल नजर नहीं आ रहा था। एक रात जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, आदिल के कमरे से अचानक चीखों की आवाजें आने लगे। रियाज और शगुफ्ता भागकर आदिल के कमरे में पहुंचे तो देखा कि आदिल बिस्तर पर नहीं था। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, मगर आदिल कहीं नजर नहीं आ रहा था। रियाज ने पूरे घर की तलाशी ली, मगर आदिल का कोई सुराग ना मिला। शगुफ्ता खौफ से रो रही थी और उसके दिल में अजीब ख्यालात आ रहे थे। वो बार बार अपने शौहर से कह रही थी कि ये सब इस जंगल की नहुसत का नतीजा है, लेकिन रियाज कुछ भी कहने के काबिल न था। आदिल के गायब होने के बाद रियाज और शगुफ्ता ने गांव के लोगों से मदद तलब की। गांव के लोग इस वाकये से खौफजदा हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि इस जंगल में वाकई कुछ ना कुछ बुरा जरूर है। गांव के बुजुर्गों ने रियाज को मशवरा दिया कि वो इस जंगल में न जाएं, लेकिन रियाज ने उनकी बात ना मानी और अपने बेटे को तलाश करने निकल पड़ा। रियाज ने जंगल में दिन रात एक करके अपने बेटे को तलाश किया,
लेकिन आदिल का कोई सुराग ना मिला। जंगल में हर तरफ पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी, जैसे वो खुद भी किसी राज को छुपाए हुए हो। रियाज की हालत दिन बदन खराब होती चली गई और आखिरकार उसने खुद को भी जंगल के हवाले कर दिया। एक दिन जब गांव के लोग जंगल के करीब से गुजर रहे थे तो उन्हें आदिल का एक जूता मिला। ये जूता बिल्कुल वैसा ही था जैसा आदिल पहनता था। गांव के लोगों ने जब ये जूता देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि आदिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने रियाज और शगुफ्ता को ये खबर दी, मगर वो दोनों पहले ही अपने बेटे के गम में गुम हो चुके थे। गांव के लोग इस वाकये के बाद इस जंगल के करीब जाने से भी कतराने लगे। उन्होंने रियाज और शगुफ्ता को अपने साथ गांव में वापस लाने की कोशिश की, मगर दोनों ने वहां से निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे की तलाश में अपनी आखिरी सांस तक इसी जंगल में रहेंगे। वक्त गुजरता गया और लोग इस वाकये को भूलते चले गए, मगर गांव में आज भी लोग कहते हैं कि इस जंगल में रात के वक्त एक मासूम बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो और उसके वालिदैन भी इसके पीछे भटक रहे हों। कहानी का अंजाम एक ऐसी गहरी खामोशी में होता है जो सुनने वाले के दिल को झंझोड़ कर रख देती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात कुछ जगहें वाकई नहुसत से भरपूर होती है और हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करना चाहिए। अगर रियाज ने गांव के लोगों की बात पर कान धुरा होता तो शायद इसका मासूम बच्चा आज उसके साथ होता। ये कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि कभी कभार हमारी जिद और अना हमें और हमारे प्यारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है।